राष्ट्रीय ध्वज को परंपरागत तरीके से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और ये सलामी लाइट फील्ड गन 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी और यहाँ पर उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता दूं कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस हो जाता है, क्योंकि पूरे 100 दिन ऑपरेशन सिंदूर को भी हो चुके हैं। और वहीं अगर हम देश के स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 79 साल जो है देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपको 21 जो सलामी है वो हम दिखा रहे हैं और धमाके के लिए लाइव शेल नहीं बल्कि खास तौर पर डिजाइन किए गए कार्टेज और ब्लैक राउंड्स का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह की अध्यक्षता करेंगे और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और यहाँ पर इन धमाकों के लिए खासतौर से लाइव शेल नहीं बल्कि खास डिजाइन किए गए कार्टेज और ब्लैक राउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम आपको यहाँ पर ये जो ड्रिल है वो हम आपको ये पूरी दिखा रहे हैं। खास बात ये है कि ये जो लाइट फील्ड गन है 2023 में सरकार ने ये तय किया था कि लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और इससे पहले आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई जो 25 पाउंड्स ब्रिटिश गन्स थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत स्वदेशीकरण को लगातार बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में स्वदेशी गनों का ही इस्तेमाल साल 2023 से किया जाने लगा है। इन 8 तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जिन शेल्स का भी इस्तेमाल किया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हर तोप से करीब 3 गोले जो है वो यहाँ पर दागे गए हैं। अपने आप में ये बहुत ही गौरव से भर देने वाली तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस की किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो भारतीय सेना कर रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरी जो ड्रिल है वो किस तरीके से की जाती है और लाइव धमाके के लिए लाइव शेल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि खासतौर पर डिज़ाइन किए गए कार्टेज और ब्लैक राउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अध्यक्षता करेंगे। लाल किले की प्राचीर से देश के नाम उनका संबोधन होगा और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 21 तोपों की सलामी जो है वो देश में बनी 105 mm गन से दी जाएगी। ऐसी तोपें जो 16 से लेकर 20 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। वजन में ये हल्की होती हैं, जिनकी वजह से 3 के करीब सैन्य कर्मी जो हैं, जवान जो हैं, बड़ी आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इनकी मदद से सेना देश के पहाड़ी और दुर्गम ऊंचाई वाले बर्फीले रेगिस्तानी इलाकों में जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता के साथ अचूक वार भी कर सकती हैं। तो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 105 mm गन जिनका इस्तेमाल किया जाएगा 21 तोपों की सलामी देने के लिए और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल लाल किले के सामने ये पूरी जो तैयारी है वो भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे और इस दौरान देश का मान बढ़ाएंगी भारत में बनी स्वदेशी फील्ड गन। यहाँ पर आप ठीक हमारे सामने ये लाइट फील्ड गन देख सकते हैं जिनसे सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, 21 तोपों की यहां से सलामी दी जाएगी। और इस बार खास बात ये रही कि ये सलामी पूरी तरह स्वदेशी फील्ड गन से ही दी जाएगी। देश में बनी 105 मिलीमीटर की इंडियन फील्ड गन ये सलामी देगी जो आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प है उसको दर्शाती है। और ये पहली बार नहीं है, साल 2023 में भी इन्हीं फील्ड गन से सलामी दी गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इन गन से करीब 8 तोपें हैं उनसे 21 तोपों की जो है वो सलामी दी जाएगी। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्वदेशी गन है, इनमें इनकी जो कैलिबर है वो 105 mm है और इसके अगर हम कुल वेट की बात करें तो 2380 kg इसका कुल जो है वो वेट हो जाता है। ये एक बारी में
करीब 6 गोले आसानी से दाग सकती है। तो ये इसकी क्षमता है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी हमने जो हमारी स्वदेशी ताकत है उसको हमने देखा। जो लाइट फील्ड गन है उनका भी इस्तेमाल उस ऑपरेशन में किया गया था। और यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से इन्हीं 105 गन से सलामी दी जाएगी, हमारे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी ये दर्शाएंगी। ये पहली बार नहीं है जब इस स्वदेशी तोप का उपयोग राष्ट्रीय समारोह में हो रहा है, लेकिन ये बार बार इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इस तोप को भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता, सटीकता और विश्वसनीयता से इसे एक आधुनिक फील्ड आर्टिलरी हथियार इसे बनाती है। और लाल किले से दी जाने वाली यह सलामी न केवल देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देगी, बल्कि स्वदेशी सैन्य ताकत और तकनीकी जो प्रगति है उसका भी प्रतीक होगी। तो यहाँ पर हमारे सामने 105 गन है। और आपको बता दें कि ये स्वदेशी गन है और एक तरीके से पिछले 2 साल से, यानी कि साल 2023 से ही 105 गन से सलामी 21 तोपों की सलामी देने की प्रथा शुरू हुई। और ख़ास बात यह है कि ये तमाम जो गन हैं ये स्वदेशी गन हैं, भारत में ही बनाई गई हैं, भारत में ही इनका निर्माण किया गया है। तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में भी इन गन का इस्तेमाल होता है। और देश का मान बढ़ाने के लिए भी इन गन से सलामी जो है वो दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां लाल किले की प्राचीर से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वहीं पर जब सलामी दी जाएगी इस तोप से, तो जिन गोलों से ये पूरी फायरिंग की जाएगी हम आपको एक बार दिखाते हैं। ये जो एमिनेशन सेल्स, जो ये तमाम शेल्स रखे हुए हैं, ये स्वदेशी शेल्स हैं, इंडिया में ही बनते हैं। और इन शेल्स के ज़रिए 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। एक तोप से, यानी कि एक गन से आपको मैं बता दूं कि 5 गोले जो हैं वो दागे जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी कुल कैपेसिटी की भी अगर हम इस गन की बात करें तो ये एक बारी में बड़ी ही आसानी से 6 गोले दाग सकती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत की स्वदेशी ताकत। 21 तोपों की सलामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहीं से दी जाएगी। और सामने, आपके सामने, ठीक सामने आप देख सकते हैं लाल किला है, जहाँ पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये गौरव से भर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे देश का मान बढ़ाने वाले उन वीर सपूतों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर याद किया जाता है, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न है, जो वो आज़ादी जो हमारे वीर सपूतों की आहुति से मिली। हमारे उन शूरवीरों को हम आज याद करते हैं। और तमाम तरह की जो तैयारी है भारत को और आगे बढ़ाने की, और जिस तरीके से भारत के सामने अगर हम चुनौतियों की अगर बात करें तो उन चुनौतियों को कैसे सामना करना है और देश की राह को ऐसे कैसे बढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताते हैं। लेकिन देश का मान बढ़ाने वाली ये तोपें, जो 21 तोपों की सलामी यहाँ से दी जाएगी, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 21 तोपों की सलामी स्वदेशी फील्ड गन से दी जाएगी। देश में बनी 105 मिलीमीटर की इंडियन फील्ड गन गरजेंगी। इससे पहले ब्रिटिश ज़माने की 25 पाउंडर आर्टिलरी गन से ये सलामी दी जाती थी। लेकिन 2023 से, यानी कि साल 2023 के बाद से ही स्वदेशी फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाने की प्रथा शुरू की गई है। भारत लगातार स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है और विदेशी हथियारों और यंत्रों को स्वदेशी से बदल रहा है। और वो समय दूर नहीं जब हमारे उपकरण और हमारे हथियार जो होंगे वो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको मैं दिखा रही हूँ वो तोपें जिनसे देश को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 25 पाउंड आर्टिलरी को हटाने के लिए डीआरडीओ की शाखा आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1972 में इंडियन फील्ड गन बनाया, जिसका उत्पादन 1984 से जबलपुर की गन फैक्ट्री में शुरू हुआ। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री भी इसकी मदद कर रही थी और वहाँ भी इसका निर्माण चल रहा था।
सबसे खास बात यह है कि इंडियन फील्ड गन के कई फीचर ब्रिटिश L118 लाइट गन से मिलते जुलते हैं। ये तोप हल्की है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। खास तौर से इसे पहाड़ों पर भी तैनात किया जा सकता है और जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, इन्हें पहाड़ों में भी तैनात किया गया है। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इसे चीन की सीमाओं पर, पाकिस्तान की सीमाओं के पास तैनात बड़ी ही आसानी से फोर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकती है। इंडियन फील्ड गन के 3 मॉडल हैं, MK1, MK2 और ट्रक माउंटेड। सबसे कम वजनी तोप 2380 किलो की है, जबकि सबसे भारी वाली 3450 किलोग्राम की है और इसकी लंबाई 19.6 फीट होती है और इसकी अगर हम नली की बात करें तो वो 7.7 फीट है और चौड़ाई 7.3 फीट और ऊंचाई 5.8 फीट है। और सबसे खास बात, इसमें 105 इंटू 371 mm आर गोला पड़ता है और इसका गोला आधा किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है और इसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम इससे गोला दागे तो ये 17 से 20 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जा सकता है। और जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, इसको चलाने के लिए यहाँ पर 3 जवान जो हैं वो जुटते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरी ड्रिल को अंजाम देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो गोले, जो शेल्स इसमें खास तौर से लगाए जाते हैं 105 में, वो शेल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और ये 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो ये खासियत इस लाइट फील्ड गन की है और जिससे 21 तोपों की सलामी जो है वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दी जाएगी। 105 mm गन की सबसे बड़ी क्षमता ये है कि इससे 6 गोले बड़े आसानी से दाग सकते हैं और ये -27 डिग्री तापमान से लेकर 60 डिग्री तापमान, यानी कि सर्दी से लेकर, भीषण सर्दी से लेकर भीषण गर्मी तक, वहाँ पर इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। हमारे जो वेस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है और ईस्टर्न कमांड है, वहाँ पर भी इन गन्स की तैनाती है जहाँ पर ये बड़ी आसानी से ऑपरेट हो सकती हैं, बड़ी आसानी से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 21 तोपों की सलामी इन गन से दी जाएगी, ये देश का मान बढ़ाएंगी। जहाँ एक तरफ राष्ट्रगान की गूंज होगी, वहीं दूसरी तरफ इन गन्स की जो दहाड़ है वो पूरे भारतवर्ष को सुनाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील सिंह के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।